सुबह उठी थी तो बिल्कुल क्लियर वेदर था और अभी बाहर बारिश लग गई है। तो संडे की सुबह है और ऊपर मुझे खटर पटर सुनाई दे रही है। विकास उठ गए हैं तो मैं किचन में आ गई हूँ कि चलो मैं चाय बना लेती हूँ। ये भी अभी 15 मिनट पहले उठ के आई है। मुझे उठे हुए ऑलमोस्ट हो गए होंगे 2 घंटे तो हो गए हैं। तो अच्छे से मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक इंजॉय करी और फिर मेडिटेशन किया और फिर बस मैं आराम से सोफे पे बैठी हुई थी। मैंने कुछ काम नहीं किया है और अभी बस मैं चाय बनाने वाली हूँ। और इतनी सारी बातें करते हुए मैं कुछ भूल गई क्या। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो चलिए अभी चाय बनाते हैं और संडे की शुरुआत करते हैं फैमिली के साथ। आज के कुछ एक टास्क असाइन है, वो काम निपटाने हैं। इवन दो इस पूरे वीक में ही काफ़ी बिजी रहने वाला है, बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, तो सब आपके साथ ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। बट उससे पहले चाय पीते हैं, कड़क सी अदरक वाली। और ठंड इतनी बढ़ गई है ना कि बस आजकल मन करता है कि सोफे में ना ब्लैंकेट लेके बस बैठे रहो, कुछ मत करो। फिर काम नहीं चलेगा ना, काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए सर्दी को दूर भगाते हैं और काम की शुरुआत करते हैं। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज बनाना पैनकेक। तो उसके लिए मैंने 2 यहाँ पे राइप बनानास लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क, और बनाना भी ना थोड़ा सा लिक्विफाई होता ही है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ही डालेंगे, कुछ 1/4 कप के करीब मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा वनीला एसेंस, इससे फ्लेवर और अच्छा आता है और खुशबू भी। अब डाल रही हूँ इसमें मैं 1 कप आटा। पहले अगर मुझे थोड़ा पतला लगेगा तो थोड़ा सा और डाल दूंगी, और बिल्कुल थोड़ा सा ना इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, उससे ना बहुत फ्लफी बनेंगे, क्योंकि एगलेस है ना, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ राइस करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। तो आई थिंक 1 कप से ये बिल्कुल सही हो जाएगी। तो बिल्कुल लम्प फ्री यहाँ पे हमें बैटर रेडी करना है। और इधर देखो भाई हमारे देसी आदमी को क्या क्या ये लेके आए हैं। क्रिसमस डेकोरेशन और क्रिसमस ट्री, ये ट्री के नीचे वाले क्या गिफ्ट बॉक्सेस, और ये बॉबल्स का बॉक्स। सो बिल्कुल स्मूथ सा यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो गया है। और ना इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करा है, वो क्लिप मिस हो गई, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। अच्छा, बहुत अच्छा पैनकेक स्टेन लाने के लिए ना क्या है कि आपको तवे को ग्रीस नहीं करना है, बस गरम कर लो, मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, बिल्कुल स्लो पे ही एक्चुअली। और फिर आप जो है वो अपना बैटर पोर करें। तो मैं एक एक लैडर का यहाँ पे मेजरमेंट ले रही हूँ, बल्कि 1 से भी कम, आधा ही बोलो, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि छोटे छोटे ना 4 पैनकेक इस तवे के ऊपर बना दूँ। और जो पैनकेक्स होते हैं ना, इनको फैलाया नहीं जाता, ये अपनी शेप खुद से ही होल्ड कर लेते हैं और फिर ये बड़े फ्लफ़ी बनते हैं। तो मैंने तवे को बिल्कुल भी ग्रीस नहीं किया, ना ही मैं ऊपर से कुछ लगाती हूँ। तो अभी इसको जैसे ही बबलिंग होगी ना ऊपर, फिर हम इसको फ्लिप करेंगे। Yeah, we will decorate the Christmas tree, Babu.
अपने और विकास के लिए मैं पोहा बना रही हूँ। तो ये ना मीडियम वाला जो पोहा होता है, ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, पानी में सोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से छलनी में डाल के और टैप चला के इसको अच्छे से मैं वॉश कर लेती हूँ, तो एक्स्ट्रा स्टार्च भी इसका निकल जाता है। बहुत ही फ्लफी सा ये आपका पोहा हो जाता है, मॉइस्ट सा, ना बहुत गला हुआ ना बहुत ज़्यादा ड्राई। राई, सौंफ, करी पत्ता, और अगर आपको हरी मिर्ची खानी है तो इसी स्टेज पे हरी मिर्ची भी आप ऐड करके और उसको फ्राई कर लो। इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा हींग और साथ में जाएगी इसमें हल्दी। इस बार का सरसों का तेल अजीब सा है, पता नहीं क्यों इसमें ना बहुत ज़्यादा फ्रॉथ आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। और बस अब हम इसमें पोहा ऐड करेंगे। सॉल्ट एज पर टेस्ट। थोड़ी सी हम इसमें चीनी डालेंगे, तो यहाँ पे मैं 2 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। साथ में जाएगा नींबू का रस, मेरे पास ये बॉटल वाला है, यही ऐड कर रही हूँ। आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि पोहा जो है ना वो खट्टा मीठा सा होता है। और बस अब मिक्स कर देंगे। और बहुत ही टेस्टी सा पोहा हो गया है रेडी। मुझे इसमें ढेर सारा हरा धनिया भी पसंद है, बट विकास खाते नहीं है तो इसीलिए फिर मैंने ऐड नहीं किया है। सो बस आलू भुजिया डाल के और इसको सर्व कर रही हूँ। और पीछे ईवी का म्यूजिक आपको सुन रहा होगा। आगे आगे दिखाई दे, पापा की प्रिंट उतरी, चप्पल आ रही नहीं तो। इधर मेरी नीली सॉक्स गुलाबी चप्पल आ रही है। विकास की ऐसी, विकास की प्रिंट उतरी हुई, मेरी ऐसी, और एक ही है। ये Evie, say hi. Hi. Here. Hi. What's it? No, open this side first. Okay. This side. Okay. Okay. Pull it. Yeah. Now open this one. Okay, I'm doing it. This one, like this. Oh. Okay. Okay? Good. No. Yeah. Now out. The Christmas tree. Christmas tree. I just saw. Take one by one. Don't take everything out. Just take base first, and then make that pillar. Why don't we all of it? No. Yeah. You did it for here. For me. So which one is for me? Yeah. Oh. Put it there. Put it there on top. Yeah, you did it. This is how big the tree is going to be. सबसे नीचे वाला कौन सा है? इस बार हमने डिसाइड किया था कि ट्री को एटलीस्ट 1 महीना पहले तो हम लगा ही देंगे, क्योंकि फिर कुछ दिन के लिए रहता है ना, और मेहनत इतनी ज़्यादा होती है तो वो प्रॉपर एंजॉय ही नहीं हो पाता है। तो इस बार इसी वीकेंड पे हमने लगा दिया और पूरा 1 महीना हम इसको एंजॉय करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार मुझे कुछ भी मेहनत करनी नहीं पड़ी है। अद्वी बड़ी हो रही है, वो इन चीज़ों में अब और भी ज़्यादा इन्वॉल्व
होने लगी है। पहले ये है कि हम लोग करते थे, वो साथ साथ थोड़े बहुत टचअप कर देती थी, लेकिन इस बार उसने पूरा ट्री अपने आप से किया है। बस विकास यूजुअली जो करते थे वही कर रहे हैं, और जो मेरे वाला पार्ट था वो अद्वी ने प्ले किया, और जो अद्वी वाला पार्ट था वो ईवी ने प्ले किया। तो मैं तसल्ली से बैठ के सिर्फ देख रही थी कि ये लोग किस तरह से ट्री लगा रहे हैं, एंड लिटरली आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। हर साल हम ट्री को इस तरीके से रखते हैं कि दोबारा से असेंबल करना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि मार्किंग हुई रहती है, बट अगर आप ऐसे ही उल्टा सीधा इसको कर देते हैं ना, तो आपको फिर समझ नहीं आता है। एंड जस्ट लुक एट ईवी नाउ, शी गॉट स्टार एट द हेड। Whoa! That was big. It's almost done. It's all done. Then So it's there's decorating. another one. Do you put on the lights first or last? फर्स्ट लाइट एंड देन Okay, done. तो ट्री सेट हो गया है, स्टार ईवी ने लगा दिया है। अब बारी आती है लाइटिंग की। इस बार हमने अपने ट्री के लिए नई लाइट ली है। पहली वाली जो लाइट है वो काफ़ी पुरानी हो गई थी और कुछ एक बल्ब्स उसके काम नहीं कर रहे थे, तो अमेज़ॉन से ये वाली लाइट ली है, और ये इंडोर और आउटडोर यूज़ की है। वार्म वाइट में मैंने ली है क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे यही पसंद है। 25 मीटर की इसकी लेंथ है और 1000 LEDs के अंदर आती है, और जो LEDs है ना वो बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ प्लेस है, तो देखने में बहुत सुंदर लगती है। और इसमें जो पैटर्न है ना लाइट का वो भी आप चूज कर सकते हैं। 8 यहाँ पे पैटर्न दिए हुए हैं, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंशियल और वेव्स, स्लो ग्लो, स्लो फेड, स्टेडी ऑन, तो जो भी आप चाहें अपने ट्री के लिए रख सकते हैं। और अगर ये लगातार भी ऑन रहती है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वेदर प्रूफ है। अगर आप इसको बाहर भी लगा रहे हैं ना तो भी ये बिल्कुल सही से चलेगी। स्नो हो रही है, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, ये टस से मस नहीं होगी। और जो बेस्ट पार्ट मुझे इस लाइट का लगा ना वो ये कि ये व्हील के साथ आती है। यूजुअली जब हम लेकर आते हैं ना लाइट्स तो वो ऐसे ही बंडल बन के आती है, तो पहली बार में तो वो नीटली रहती है, लेकिन जब आप यूज़ करने के बाद उसको दोबारा से रखते हो ना तो उस टाइम पे फिर वो टैंगल हो जाती है और अगले साल फिर दिक्कत होती है। तो प्लग के अंदर ही जो है वो छोटा सा बटन दिया हुआ है जिससे आप इसके मोड चेंज कर सकते हैं। तो व्हील का बस सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि दोबारा जब हम ट्री हटाएंगे, यहाँ से लाइट हटाएंगे, तो इसको दोबारा से रखना बहुत आसान होगा और लाइट के टैंगल होने का या बल्ब के टूटने का बिल्कुल ख़तरा नहीं है। तो बस यहाँ पे लाइट भी हमने लगा दी है, और इस लाइट का मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट, अगर आप अभी अपने ट्री के लिए सोच रहे हैं या फिर अगर आप अगले साल दिवाली के लिए भी सोच रहे हैं ना तो भी ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, क्योंकि इस टाइम पे डील्स बहुत अच्छी चल रही हैं, ब्लैक फ्राइडे डील, और क्रिसमस के आसपास यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स निकलते हैं। तो आप चेक कर लेना, नेक्स्ट ईयर के लिए यू कैन सेव क्वाइट गुड मनी एक्चुअली। और यहाँ पे मैं डिफरेंट मोड दिखा रही थी आपको कि जो भी आप चाहें वो अपने ट्री का यहाँ पे रख सकते हैं। तो फिलहाल तो ट्री हमने यहाँ पे लगा दिया है, अच्छा भी लग रहा है, विंडो के पास बड़ा सुंदर लगता है, बट नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। तो यस, लाइट जो है वो भी लग गई है, अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सो यू कैन चेक आउट। और इसके बाद बारी आती है इसको डेकोरेट करने की। तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हम इसको नहीं करने वाले हैं, बस यहाँ पे गोल्डन हमने बॉबल्स लगाए हैं, और ये डिफरेंट स्टाइल के हैं, कुछ शाइनी हैं, कुछ स्पार्कल वाले हैं, कुछ मैट फिनिश के हैं। और एक ही हमने क्रिसमस मार्केट से एक बनवाया था जिसमें हम पांचों की जो है वो नाम भी लिखे हुए, लाइक मम्मी, पापा, इनू, ईवी और मीमी, मीमी इज मेमोरी। और ये दो भी जो है वो ईवी और इनू ने बनाए थे अपने, तो ये मैं हर साल अपने क्रिसमस ट्री पे डाल देती हूँ। और बस छोटे मोटे से ऑर्नामेंट लगा के हमने अपना ब्यूटीफुल सा ट्री यहाँ पे फाइनली लगा दिया है।
और अब जो आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली लास्ट व्लॉग के कंटिन्यूशन में है। मैंने आपको बताया भी था कि मैंने थोड़ी सी मील प्रेप करके रखी थी, बट वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर पाई, तो सोचा कि आज इंक्लूड कर देती हूँ और आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी करी थी। मील प्रेप कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है कि आपको पूरे वीक के लिए खाना बना के रखना है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स प्रेप करके रखने हैं, जिससे आपकी जो डे टू डे लाइफ है ना वो थोड़ी सी मैनेजेबल हो जाए। कि आप कुकिंग करने जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास रेडी हैं और आप अपने घर का फ्रेश मील बना के खाएं। कई बार हम बीमार हो जाते हैं, कई बार बहुत बिजी स्केड्यूल हो जाता है, कई बार हमें पता भी नहीं लगता है कि क्या सिचुएशन आने वाली है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत तैयारी हमारे पास पहले से हो तो हम अननेसेसरी बाहर से ऑर्डर करके नहीं खाएंगे। बाहर से ऑर्डर करना आसान है, लेकिन हमें पता है कि भले ही वो चीज़ हम घर पे बना के खाएं वो हेल्दी है, लेकिन जो बाहर से आ रही है वो हेल्दी नहीं है। इट इज़ लिटरली वेरी वेरी स्मूथ, और शेफ नाइफ से काम करने का जो मज़ा है ना किचन में, वो अलग ही है। तो यस, यहाँ पे मेरी सैलेड कट हो जाएगी, और इतनी सैलेड कभी कभी तो मेरी एक दिन में खत्म हो जाती है। Salad. यू लव सैलेड, मी टू। और कभी कभी 2 दिन चल जाती My है। favorite. Is it? Which one do you want? Carrot or cucumber? Salad. Wow. And your oranges are over there. You really need to finish your oranges. Oh, you Dracula. Oh, vampire! I'm showing to everyone. मैं अपना काम भी करती रहती हूँ, ईवी मेरे आसपास मंडराती रहती है और वो बीच बीच में आके जो है वो जोक करती रहती है, तो काम करने में मेरा भी मन लगा रहता है। एंड लिटरली जो मेरे ये नए वाले नाइफ आए थे ना, इनसे उस दिन काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो शेफ नाइफ तो खैर मज़े का चलता ही है। इसके बाद फ्रूट्स मैंने कुछ वॉश करके रख लिए थे। यहाँ पे मैंने ग्रेप्स रख दिए हैं, रेड और ब्लैक मेरे घर में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। कुछ एक मैंने बोल में रहने दिए थे जो अभी मैं थोड़ा सा मंचिंग करती रहूँगी काम करते करते। इसके अलावा मैं थोड़ी सी ना सैलेड भी प्रिपेयर करके रखती हूँ, क्योंकि मेरा मोस्टली जो मील का पार्ट होता है ना वो सैलेड का होता है। पहले मैं सैलेड खा के अपना पूरा पेट भर लेती हूँ, उसके बाद फिर टेस्ट के लिए जो कुछ भी खाना बना होता है वो मैं खा लेती हूँ। बट हाँ, कई बार डिपेंड भी करता है कि मूड कैसा हो रहा है, कि आज जो है वो ठंडी ठंडी सैलेड खाने का मन नहीं है तो चलो कुछ और खा लो, अपना सिर्फ नॉर्मल दाल राइस खा लो या सिर्फ दाल खा लो। तो ये जो काम फिलहाल मैं कर रही हूँ ना यहाँ पे, ये मूली के हेड एंड टेल कट करने का, ये लिटरली बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और जब आपका बिजी स्केड्यूल चल रहा होता है, आपको फटाफट खाना बनाना है और उस टाइम पे सैलेड भी आपको कट करनी है, तो यही काम आपको लंबा दिखाई देता है। तो इस छोटे वाले नाइफ से मैंने ये कट करके रख ली हैं, और जब अब मुझे सैलेड खानी होगी बस मैं निकालूंगी, वॉश करूंगी। और ये इतने छोटे साइज की होती है कि इसको आपको और भी चॉप करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे भी खाई जाती है। तो ये वाला जो बॉक्स है ना, इसके अंदर मैं इस तरह का कुछ सामान रख लेती हूँ। जो छोटे वाले क्यूकम्बर्स होते हैं वो रखे जाते हैं, ये मुझे मोस्टली ईवी को देने होते हैं स्कूल लंच बॉक्स में। थोड़ी सी ग्रीन चिली है, साफ करके ये भी रख ली है। विकास को ग्रीन चिली खाना बहुत पसंद है तो वो खाएंगे साथ में। तो यहाँ पे मेरा ये एक बॉक्स डन हो गया है। हरा धनिया भी मैंने पेपर में लपेट के इसके अंदर रख दिया है, तो ये बिल्कुल सिक्योर रहता है। 1-1.5 हफ्ते तक इन चीज़ों का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसके अलावा बारी आती है पालक को बॉईल करने की। तो पालक को बॉईल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है। 2-1 टेबल स्पून ही आप पानी डाल देना भगोने में नीचे की तरफ, और उसके बाद फिर पालक की आप लेयर करनी शुरू करें। पालक के अंदर खुद इतना वाटर होता है कि हल्की सी स्टीम लगते ही वो बहुत ज़्यादा पानी निकाल देता है। तो बहुत ज़्यादा पानी में डिप करके इसको बॉईल करने की ज़रूरत है नहीं। और ये मैंने ना उस दिन लंच के साथ साथ ये काम किया था, बट मैंने ये क्लिप ऐड नहीं करी थी, तो आपको उस दिन के लंच की भी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। मैंने खिचड़ी बनाई थी, अद्वी के लिए पनीर बनाया था। तो पालक से जो है बोल पूरा भर गया था ये। तो जब वो थोड़ा सा स्टीम लग के सेटल हुआ, फिर मैंने बाकी का भी इसके अंदर डाल दिया। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो
टाइम के साथ साथ आप सीखते जाते हैं कि अच्छा ये ऐसे होगी, हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो थोड़ा बहुत भी पानी नीचे निकलता है ना, फिर आप वो इसी के साथ आराम से ग्राइंड करके रख दें। उससे ना तो ये कभी काला पड़ता है, कुछ नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं होता है। और जितना भी पालक का न्यूट्रिएंट है ना, जो भी स्टीम होके भी निकला है, जो गल के निकला है, वो सब इसी पानी के अंदर रहता है और वो सारा आप कंज्यूम करते हैं। तो अभी ये अच्छे से हो गया है। इसको फिर मैं ठंडा करके और पीस के रख लूँगी और पूरा हफ्ता आप इसको डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जो फ्रीज़र मील प्रेप मैंने आपके साथ शेयर करी थी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि मैं कुछ सैलेड प्रिपेयर करके रखती हूँ, तो मूली मैंने उसमें रखी क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जो खीरा और ये कैरेट स्टिक्स होती है ना, इनको मैं चॉप करके रखती हूँ क्योंकि सुबह लंच बॉक्स में भी मुझे पैक करना होता है। और जितना फ़िलहाल मैंने चॉप किया है ना, ये विद इन 2 डे ख़त्म हो जाता है। इसमें मैं भी खाती हूँ और बच्चों को भी मैं लंच बॉक्स में पैक करके देती हूँ। साथ ही जो है यहाँ पे ऑरेंजेस को पील करने में काफ़ी टाइम लग जाता है सुबह के टाइम, तो ऑरेंजेस जो है ना वो मैं पील करके रख लेती हूँ और 2-3 दिन तक इनका भी कुछ नहीं बिगड़ता है। जो चीज़ें ऑक्सीडाइज्ड होती हैं ना, उनको हमें चॉप करके नहीं रखना है, लेकिन जिन चीज़ों के ऊपर ऐसा स्किन होती है और वो ऑक्सीडाइज होकर अपना कलर नहीं चेंज करती है, उनको आप रख सकते हैं चॉप करके, बट मेक श्योर कि विद इन 2-3 डेज आप उनको कंज्यूम कर लें। तो थोड़े से यहाँ पे मैंने ग्रेप्स भी रख दिए हैं और कुछ मैंने परसिमोन कट करे थे। तो ये वाला भी मेरा डन हो गया है और 2 दिन तक अब मुझे ऐसा कोई माइन्यूट चॉपिंग वगैरह नहीं करनी है। एंड आई लव दिस स्नैक बॉक्स, और इसमें आप ड्राई इंग्रेडिएंट भी रख सकते हैं। अब बारी आती है एक मास्टर ग्रेवी की, और अब मैं अपने ये 2 नाइफ यूज़ करने वाली हूँ और इससे इतना स्मूथली काम हो रहा था ना, आई वाज लविंग इट। तो जो मास्टर ग्रेवी है ना, ये आप फ्रीज भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने 4 बिग साइज की अनियन ले ली हैं, और हमेशा प्याज से दुगना आपको जो है वो टमाटर लेना होता है, तभी जो है वो ग्रेवी में अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं यहाँ पे रफली चॉप कर लूँगी। बेसिकली अनियन फिलहाल मैं यहाँ पे रफली चॉप कर रही हूँ, और आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगी ना इस ग्रेवी को सेव करने का या कुक करने का कि उसमें बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ना मैंने प्याज को फाइनली चॉप कर लिया है अपने चॉपर में, और आज की जो ग्रेवी है ना वो हम प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं। पिछली बार जब मैंने आपके साथ शेयर करी थी ना, तब मेरे पास कमेंट आया था कि इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, इससे तो बेटर है कि हम डिवाइड करके डेली ही मसाला पका लें। तो यस, टाइम कंज्यूम आपका होता है, बट ये होता है कि किसी दिन आपके पास वो 15 मिनट होते नहीं हैं उस मसाले को भूनने के, किसी दिन आपके पास 2 घंटे होते हैं कि उस मसाले को आप बना के रख लें। सो पर्सपेक्टिव जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट यस टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आज आपके साथ वही एक बहुत ही क्विक तरीका मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कुछ यहाँ पे बस 1 चमचा ही ऑयल ऐड करा था प्रेशर कुकर में, उसमें जीरा डाला है और हल्दी डाली है, थोड़ी थोड़ी ही डालनी है, बाकी बाद में आप जो भी सब्जी बनाएंगे उसके हिसाब से मसाले ऐड कर सकते हैं। और फिर जो प्याज थी ना फाइनली चॉप की हुई, वो मैंने डाल दी है। हमारे यहाँ प्यूरिड वाला जो मसाला है ना वो कम खाया जाता है, विकास को ना वो ग्रेनी टेक्सचर जो होता है वो पसंद आता है हर ग्रेवी में, तो इसीलिए मैं फाइनली चॉप करके ऐड करती हूँ। बट अगर आपका मन करे और आपको बिल्कुल स्मूथ वाली ग्रेवी चाहिए होती है तो आप प्याज को पीस के भी ऐड कर सकते हैं। और जिंजर गार्लिक जो होता है वो मैं सेपरेट क्यूब उसकी बना के रखती हूँ, तो वो मैं सेपरेटली जब मैं कोई सब्जी बनाती हूँ वो मैं तभी ऐड कर लेती हूँ। इस वाली ग्रेवी में मैं जिंजर गार्लिक ऐड नहीं करती हूँ, बट एंटायरली अप टू यू, यू कैन यूज इट। इसके बाद कुछ एक टमाटर जो हैं इनको मैं यहाँ पे चॉपर में ही चॉप कर रही हूँ, और इनकी भी मैं काइंड ऑफ फाइन प्यूरी बनाऊंगी, बट ये ग्रेनी रहता है, चॉपर में जो है वो बिल्कुल स्मूथ प्यूरी आपको नहीं मिलती है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी अनियन है ना ये थोड़ी सी भुनी है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं भुनी है यहाँ पे, बस जब तक मैंने टमाटर जो हैं वो पीसे हैं तब तक ही मैंने इसको किया है, हार्डली 3 मिनट हुए होंगे इसको। अब यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर ऐड करा है, कश्मीरी रेड चिली है ये, और ये भी आपको कोई बहुत ज़्यादा नहीं
डालना है, बस ये कि थोड़ा सा डालें, क्योंकि कच्चा मसाला अगर आप पकाते हैं ना तो कई बार फिर उसकी स्मेल आती है। तो थोड़े से मसाले अगर आप ये सूखे इसके अंदर ऐड कर दें तो फिर उस तरह की आपके घर में या किचन में स्मेल नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 टमाटर तो चॉप करके ऐड करे हैं। अब बाकी के जितने टमाटर हैं उनको मैंने अपने मैजिक बुलेट में फाइन प्यूरे किया है। तो इससे आपका जो मसाला है ना वो थोड़ा सा ग्रेनी टेक्सचर का भी रहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो इधर उधर भाग रहा है, उसमें से पानी अलग हो रहा है। तो इससे बिल्कुल परफेक्ट आपको कंसिस्टेंसी मिल जाती है। अब यहाँ पे ये सारा टमाटर जितना था मैंने ऐड कर दिया, इसको बारीक अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे बस मैं 1 चम्मच इसके अंदर जो है वो सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, जो एज अ प्रिजर्वेटिव काम करेगा। बट ध्यान रहे जब भी आप अपनी सब्जी में इस ग्रेवी को यूज करें ना तो याद रखना कि थोड़ा नमक आपने डाला हुआ है, तो उसी हिसाब से आप अपनी सब्जी में नमक डालें। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रेशर कुकर की बस लिड लगा देनी है, 2 विसल आपको लगानी है। कुछ ऐसा और काम आपको करना नहीं है और आपका मसाला डन हो जाएगा। आपको खड़े होके नहीं भूनना है। और यहाँ पे मैंने चटनी भी बना ली और इस टाइम तक मुझे थोड़ी सी थकान होने लगी थी, क्योंकि मुझे पूरा ही दिन हो गया था आज काम करते करते। तो हरे धनिए की चटनी की रेसिपी बहुत बार शेयर करी है। तो धनिया, मिर्ची, नींबू, थोड़ी सी मूंगफली, थोड़ा सा भुना जीरा, ये डाल के मैं अपनी जो है वो चटनी बना लेती हूँ। कई बार मैं काजू ऐड कर देती हूँ, कई बार जो है वो जो चने होते हैं वो ऐड कर देती हूँ। उससे रंग भी अच्छा आता है, टेस्ट भी बढ़िया आता है, एक थोड़ा सा प्रोटीन और ऐड हो जाता है। और ये वाली जो चटनी है ये आपके फ्रिज में हफ्ते भर तक बिल्कुल सही रहती है। डिफरेंट वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सैंडविच के साथ, डोसे के साथ, और खाने में एज ए साइड डिश भी। और अगर बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में बनाया तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। आइस ट्रे में जो है वो क्यूब्स बना लें आप इसकी, वो मैंने बहुत बार शेयर किया है। तो चलिए अब अपनी ग्रेवी भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया ये पकी है। ऊपर जो है ना वो आपको हल्का सा ऑयल भी दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें बहुत जल्दी काम हो जाता है। हाँ, थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी इसकी रहती है। तो जब भी आप सब्जी बनाए ना तो उस टाइम पे आप इसको 1 मिनट के करीब भून ले, तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। हालांकि अगर आप ग्रेवी वाली कोई भी चीज़ बना रहे हैं ना, जैसे कि आप दाल बना रहे हैं, छोले बना रहे हैं, राजमा बना रहे हैं, तो उसमें ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अब जो है को बिल्कुल अच्छे से आपको ठंडा करना है। कोई कंडेंसेशन वाली स्टीम इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, कंडेंसेशन की ड्रॉप्स नहीं होनी चाहिए। अच्छे से ठंडा करके आप इसको स्टोर करें। तो कुछ तो मैंने यहाँ पे इस ग्लास बोल में डाल दिया और कुछ मैंने जो है ठंडा करके और उसको फ्रीज कर दिया है। तो जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं फ्रीजर में से निकालूंगी। पालक मैंने पीस लिया था, साथ ही चटनी रेडी है और ये बाकी की प्रेप तो मैंने आपको दिखाई थी, और ब्रोकली भी मैंने चॉप करी थी जो लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। तो बस यही थे इस हफ्ते के कुछ इंग्रेडिएंट प्रेप, एंड आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.